So hey, hello guys, welcome back to your channel. How are you all? I hope you're doing great and you are happy in your life. So without wasting time, let's continue with your fourth chapter of geography of 8th class of Maharashtra board, and the name of the chapter is structure of the ocean floor, and this is our, I guess, last lecture for this chapter. And we have made two lectures separately, and we have done the concept of you can say continental shelf, एंड नाउ ऑनवर्ड्स आई विल स्पीक इन हिंदी ताकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ सके। तो इसकी जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था कि भैया कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, सी लेवल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो मरीन ट्रेंच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की है। तो अगर आप इस लेक्चर में आ गए तो सेकेंड लेक्चर पहले देखो, उससे आपका क्या होगा ना, बेस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या आओ, थर्ड लेक्चर में आओ, यानी कि लास्ट लेक्चर में आओ। तो लास्ट लेक्चर में आज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा एक आपका टॉपिक बचा हुआ, एक ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ मरीन डिपोजिशन। मरीन डिपोजिशन क्या होता है आपको हमने पहले ही बताया था कि कुछ क्या होता है, नदी के अंदर भी क्या होती है, ज़मीनें होती है, वहाँ पे जो सबसे अंदर जो ज़मीन होती है, ठीक है, जो ज़मीन होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें, जैसे हम जाते हैं ना बैंक में, हमारी जो कुछ घर की सोने रहेंगे या फिर पैसे रहेंगे उसको हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। वैसे ही क्या होता है, मरीन डिपोजिशन होता है, यानी कि पानियों में भी, यानी कि जो हमारे ओशंस होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, डिपॉजिट रहती है, यानी कि इकट्ठा होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि मरीन बेड क्या होता है। अब भैया जो पानी के नीचे का जो मिट्टी होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मरीन बेड बोलते हैं। अभी जो मरीन बेड होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, गहरा होता है, यानी कि डीप होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ। अब जहाँ पे मरीन डिपॉजिट होता है वहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, पेबल्स मिल जाते हैं। आपको पता है पेबल्स क्या होता है, जो हमारे घर में जो फिश टैंक होता है उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर रखे हुए होते हैं ना, तो इस तरीके से हमको पेबल्स मिल जाता है। कभी कभी तो आपने सुना होगा कि डायमंड भी मिलता है, वो एक छोटे से इस तरीके से हम वो ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ ऐसे चिमकती हुई अंदर से दिखती है, तो वो भी हो सकता है। कुछ क्ले होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी किसी के घरों में ना बहुत अच्छे अच्छे पत्थर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो भी कहाँ मिलते हैं, हमारे मरीन बेड पे मिलते हैं, ठीक है। सॉइल होती है, बहुत तरीके की सॉइल होती है, नेचुरल सॉइल होती है, वो हमको मिल सकती है। अब ये सब जो पेबल्स होते हैं, क्ले होते हैं, ये कहाँ से आए हुए होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट से आए हुए होते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो वो उनके साथ क्या हो जाती है, उनके साथ चले जाती है और फिर मरीन में क्या हो जाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भैया क्या देखा था कि ये जो सारे मरीन जो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, इकट्ठा, ये जो जगह किस जगह में ये होते हैं, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, हमने सेकेंड लेक्चर में भी क्या सुना था कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मिलते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा होती है वो कहाँ पे होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होती है। तो अगर आपको जानना है कि भैया कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम कहाँ बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो जाके ज़रूर देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लावा जब जब हमारा होता है, आपको पता है कि हमारे जो अर्थ में भी भूकंप आता है, तो भूकंप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भैया जमीन में ही आएगा, पानी के अंदर भी क्या है, जमीन है, तो वो हमेशा क्या होता है, लावा जो है वो फूटते रहता है, ठीक है। अब जब लावा फूटता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आपको पता है लिक्विड फॉर्म में लावा निकलता है, तो लावा क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्स होता है। और उसके साथ क्या क्या मिक्स होता है, जो हमारे मरीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो पानी में जानवर जो रह रहे होते हैं, फिश हो सकते हैं, फिर बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, तो वो उनके साथ जब क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, क्ले बन जाते हैं वो, ठीक है। और इस तरीके के जो क्ले हैं जो लावा से बनते हैं, जो मिक्स हो करके बनते हैं, वो कितने प्रतिशत होते हैं मरीन में, वो 30% होते हैं, ठीक है, 30% ये होते हैं। अब देखो लावा की जो क्ले हो गया, अब क्ले के ऊपर एक क्ले बनता है, फिर दूसरा क्ले, यानी कि लेयर बनते जाते हैं ना, तो तब क्या होता है, उसको वो कौन सा रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है।
अब सेडिमेंट्री रॉक्स तक तो ये कहानी ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो खुद ह्यूमन क्रिएट करता है, यानी कि ह्यूमन वेस्ट। अब हम आपने देखा होगा कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज होती है, वो अपने केमिकल को क्या करती, बहा देती है। तो जो भी केमिकल वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सीवेज होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती है, हमारे ओशंस में जा कर के मिल जाती है। और उसी तरीके से हमें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पानी में ना कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, तो वो कहाँ से आते हैं, जो चीज़ हम वेस्ट फेंक देते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे वो वेस्ट जो होता है वो हमें उस मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इस लेक्चर में, ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया है कि भैया कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है, मरीन से पेबल्स मिलते हैं, क्ले मिलते हैं, सॉइल मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो मेन हमारा डिपोजिशन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो ज़मीन, पानी के अंदर जो ज़मीन है वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली लावा फूटते रहता है। तो वो जो लावा होता है, ठीक है, जो हमारा लावा जो गिरते रहता है लिक्विड फॉर्म में, आप कह लो, वो क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स से जाके मिलता है। फिर सॉइल पार्टिकल्स, प्लांट भी रहते हैं वहाँ पे, एनिमल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती है, मिक्स होकर के क्ले बन जाती है। अब क्ले बनने के बाद फिर क्या होता है, इनके ऊपर एक के ऊपर क्या होते हैं, क्ले यहाँ पे बन गया, फिर ये क्ले आ गया, फिर ये क्ले आ गया, तो ये जब लेयर फॉर्म होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर उसके बाद ह्यूमन वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि भैया केमिकल, जो भी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, तो जो भी केमिकल्स वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हम जो फेंकते हैं वो पानी में जा करके मिल जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी गंदगी होती है वो सारी आप समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, पानी में जाके मिल जाती है। और फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें ना हमको पानी से मिलती है, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत आसान था। अब हम कल जो है आपका चैप्टर 5 जो है ज्योग्राफी का वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।